गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। 31 मार्च की रात को हजूर जी ने भाई भान सिंह जी पाठी को बुलाया और स्वामी जी महाराज जी का यह शब्द पढ़ने का हुक्म दिया। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। हजूर जी की कोठी के नीचे संगत लगातार बैठी रहती थी। जब संगत ने ऊपर से इस शब्द के वचन सुने तो सबका दिल निराश और मायूस हो गया कि हजूर सदगुरु दीनदयाल ने धूर्धाम चले जाने का इरादा पक्का कर लिया है। हालांकि डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी और वे जवाब दे चुके थे, फिर भी संगत आस लगाए बैठी थी कि शायद हजूर मौज बदल दें। इतने महीनों की बीमारी से हजूर जी का शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन जब हजूर जी ऊपर खिड़की में से संगत को दर्शन देते थे तब कई प्रेमी सत्संगियों को हजूर जी के चेहरे पर वही तेज और जलाल दिखाई देता था जो तंदुरुस्ती के दिनों में हजूर जी के दर्शन की विशेषता थी। इसलिए उनका मन कब मान सकता था कि हजूर उनके बीच कुछ ही समय के लिए हैं। हजूर जी के ज्योति ज्योत समाने का डॉक्टर स्मिथ ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उसका अनुवाद आगे दिया जा रहा है, इसलिए इस प्रसंग में यहाँ अधिक नहीं लिखा जा रहा है। 2 अप्रैल 1948 की सुबह से ही संगत हजूर जी की कोठी के बाहर जमा थी। जब ऊपर से हजूर महाराज जी के पुत्र सरदार चरण सिंह जी नीचे आए तो उनका चेहरा देखकर ही संगत समझ गई कि हजूर महाराज अपने निज घर चले गए हैं। सारा वातावरण रुदन, आहों और सिसकियों से भर गया। सबने ये विचार किया कि संस्कार एक दिन बाद किया जाए ताकि बाहर से आने वाली संगत भी अंतिम दर्शन कर सके। परंतु कुछ देर बाद यह खबर आई कि डेरे आती हुई संगत ने जब हजूर जी की विदाई का दर्दनाक समाचार सुना तो एक दो सत्संगी रास्ते में ही दरिया में छलांग लगाकर मर गए। इसी प्रकार डेरे के कंपाउंडर ने जहर खाकर प्राण त्याग दिए। जब ये समाचार ऊपर हजूर जी की कोठी में पहुंचे तो सरदार बहादुर जी महाराज जो घर वालों तथा निकट के सत्संगियों के साथ हजूर जी के शरीर के पास बैठे हुए थे, उठे और हजूर जी के चरणों में माथा टेका तथा हुक्म दिया कि आज ही संस्कार कर दो। लिहाजा उसी समय संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। जब हजूर जी के पवित्र शरीर को अर्थी पर सजाकर ब्यास नदी की ओर ले जाने लगे तो सारा डेरा सिसकियों व रुदन से भर गया। हर वर्ग के स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, बूढ़े जवान सभी बिलख बिलख कर रो रहे थे। और तो और छोटे बच्चे भी उदास और दुखी दिखाई दे रहे थे। तार, टेलीफोन आदि से संगत को सूचना मिल गई और दिल्ली तथा अन्य बड़े बड़े शहरों से सत्संगी हवाई जहाज, मोटर आदि से आ गए। ना जाने इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई कि डेरे में तिल रखने की भी जगह ना रही। चारों ओर केवल विलाप और रुदन के स्वर सुनाई देते थे। ऐसा लगता था कि प्रकृति भी रो रही है, क्योंकि तेज आंधी शुरू हो गई और इतनी धूल उड़ने लगी कि आकाश में अंधेरा छा गया। संस्कार के लिए ब्यास नदी के किनारे डेरे से 2-3 मील दूर स्थान चुना गया। जब चिता तैयार हो गई तो हजूर जी के सबसे बड़े पुत्र सरदार बचिंत सिंह जी ने सरदार बहादुर जी महाराज से कहा कि चिता को अग्नि आप देवें, क्योंकि ये कार्य घर वालों का और वह भी सबसे बड़े पुत्र का होता है। सरदार बहादुर जी ने मना कर दिया। इस पर सरदार बचिंत सिंह जी ने कहा, आप ही हजूर महाराज जी के असली पुत्र हैं, आप ही संस्कार करें। हमारे दुनियादारी के रिश्ते से आपका रिश्ता बहुत ऊंचा है। इस पर सरदार बहादुर जी महाराज जी ने संस्कार किया। जब हजूर जी के भौतिक शरीर को अग्नि की भेंट करके लौटे तो हमें डेरा सुनसान और वीरान नजर आ रहा था। जिस मधुर पवन से बाग हरा भरा हो रहा था वह सुगंध बंद हो गई थी। अब तो चारों ओर पतझड़ का साम्राज्य था। बाहर उजड़ा हुआ बाग था तो अंतर में थी गहरी उदासी
और सूनापन। सबकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग रही थी। लोग एक दूसरे का मुंह ताकते और बेसहारा से फिर रहे थे। आत्मा शरीर की कैद में पड़ी तड़प रही थी और उसे तोड़कर निकल जाना चाहती थी। 4 अप्रैल को फूल चुनने का कार्य हुआ। जिस स्थान पर संस्कार किया गया था उसे फूल चुनने के बाद बिल्कुल साफ कर दिया गया। फूल और राख के साथ 3-3 फुट मिट्टी भी नदी में प्रवाहित की जा चुकी थी। उसके स्थान पर दूसरी मिट्टी भरकर जगह को समतल कर दिया गया था, परंतु वहां सेवादारों ने लंबे बांस आदि गाड़कर उनमें झंडियां आदि लगा दी थी ताकि दूर से उस स्थान का पता लग जाए। संगत ने वहां माथा टेकने जाना शुरू कर दिया और कई लोगों का ख्याल था कि हजूर महाराज जी की याद में उस स्थान पर कुछ निर्माण किया जाए, लेकिन हजूर महाराज जी हमेशा फरमाया करते थे कि उनके जाने के बाद उनकी समाधि ना बनाई जाए। अचानक ही 2 दिन बाद जोर की आंधी आई, झंडियां उड़ गई, बांस उखड़कर बह गए और उस स्थान का कोई चिन्ह ना बचा। ढूंढने पर भी संगत उस जगह का पता ना लगा सकी। हजूर महाराज जी के महान कार्य, संत मत के उच्च आदर्शों को समर्पित उनका निर्मल जीवन, उनकी नेक रहनी, उनके पवित्र और प्रेरक वचन, उनके अपार प्रेम और असीम दया मेहर के वृतांत और अपने आदेशों व शिक्षा के अनुरूप मिसाल के रूप में पेश उनकी अपनी जिंदगी ही हमारे लिए उनकी असली यादगार है। हजूर जी ने अपना पूरा जीवन परमार्थ को भेंट कर दिया था, परंतु साथ ही वह अपना कार्य भी करते रहे ताकि गुजारे के लिए आत्मनिर्भर रहें। 20-25 वर्ष की आयु में मिलिट्री में इंजीनियर के रूप में भर्ती हुए। 28 वर्ष की उम्र में एसडीओ बने और 28 वर्ष की सेवा के बाद 53 वर्ष की आयु में रिटायर हुए। सन 1894 में जब आपकी आयु 36 वर्ष की थी, बाबा जी महाराज जी से भेंट हुई और नाम मिला। उसके 9 वर्ष बाद 45 वर्ष की आयु में बाबा जी ने आपको अपना जाननशीन बनाया और सत्संग, नामदान तथा जीवों के उद्धार का कार्य आपके सुपुर्द कर दिया। इस जिम्मेदारी को हजूर जी बड़े प्रेम और लगन के साथ अंतिम समय तक अदा करते रहे। सन 1911 में हजूर जी 53 वर्ष की आयु में रिटायर होकर डेरे में स्थायी रूप से आ गए और 37 साल यहाँ निवास किया। हजूर जी ने 45 वर्ष तक सत्संग और नाम का प्रचार किया और 2 अप्रैल 1948 को 90 वर्ष की आयु में ज्योति ज्योत समा गए। हजूर जी ने 1.25 लाख से अधिक जीवों को नामदान बख्श कर उनका उद्धार किया। इसके अलावा ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने हजूर जी के सत्संग और दर्शन का लाभ प्राप्त किया। हजूर जी के जाने का सत्संगियों को तो गहरा सदमा पहुंचा ही, परंतु जिन्होंने केवल सत्संग सुना था या सिर्फ 1-2 बार दर्शन किए थे, उनको भी बहुत दुख हुआ जब अमृतसर में समाचार संवाददाता को ये खबर अखबारों में देने के लिए दी गई तो ये सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और सिसकियों से गला रुंध गया। हालांकि वह सत्संगी नहीं था, केवल 2-3 बार हजूर जी के दर्शन किए थे।